जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और ये करंट अफेयर्स मैराथन होगा जो कि मई 2023 के बारे में होगा। ये करंट अफेयर्स बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होने वाला है क्योंकि इस करंट अफेयर्स में मैंने कुमार गौरव सर की फूल उत्पत्ति वाली क्लास को और साथ ही साथ स्पीडी के वार्षिकांक जो कि मई महीने का है उसे समाहित किया है और साथ ही साथ अपने द्वारा बनाए गए सवालों को भी इसमें शामिल किया है। इस प्रकार से इसमें कुल टॉप के 180 प्रश्नों को समाहित किया गया है जो किसी ना किसी परीक्षा में जरूर आएगा, चाहे ये परीक्षा यूपीएससी की हो, यूपीपीएससी की हो, आरओ एआरओ की हो, जुडिशरी की हो, एपीओ की हो, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी पेट की हो, यूपी टेट की हो या यूपी सुपर टेट की हो। इन परीक्षाओं के अलावा ये अदर स्टेट के लिए भी करंट अफेयर्स बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें लगभग सभी प्रश्नों को समाहित किया गया है। बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण, शानदार, ज़बरदस्त ये क्लास होने वाली है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लास आती है, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स की हो या वीकली करंट अफेयर्स की हो या फिर सामान्य अध्ययन की क्लास हो, वो सभी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम 1 मई 2023 से लेकर 31 मई 2023 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पर कुल हम 180 प्रश्नों को देखेंगे। ये 180 प्रश्न बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है जो किसी ना किसी परीक्षा में जरूर आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में पहला देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सही है, भारत सही जवाब है इसका। हमारा दूसरा सवाल है, मई 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना को शुरू किया गया था? तो उसका सही जवाब है उत्तराखंड। हमारा तीसरा सवाल है, मई 2023 को किस राज्य ने बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी को अपनाया है? सही जवाब है इसका जापान। हमारा चौथा सवाल है, मई 2023 को किस देश के एथलीट निजेल असोम पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? क्या पूछा गया है कि जो एथलीट है निजेल असोम, उन पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, वे किस देश से संबंधित है? तो वो किससे हैं? बोत्सवाना से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? इसका सही जवाब है हमारा असम। असम में बनेगा। असम में क्या बनेगा? पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को बनाया जाएगा। प्रश्न हमारा छठा सवाल है, मई 2023 को भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या पूछा गया है? सितवे बंदरगाह का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो उसका सही जवाब है हमारा म्यांमार। हमारा 7वां सवाल है, मई 2023 को तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो उसका सही जवाब है हमारा गोवा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, मई 2023 को किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो उसका सही जवाब है स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया है? लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम। सक्षम को किसने लॉन्च किया है? तो उसका सही जवाब है हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय। आइए नवा प्रश्न देखते हैं, मई 2023 को किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? क्या पूछा गया है नवा प्रश्न कि किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? सही जवाब है हमारा हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, मई 2023 को कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? अनुच्छेद 355 कहाँ लागू किया गया है? तो उसका सही जवाब है मणिपुर में लागू किया गया है। हमारा 11वां सवाल है,
मई 2023 को कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? कौन सा मेला? बिहान मेला। यानी कि बिहान मेला का संबंध किससे है? तो उसका सही जवाब है हमारा उड़ीसा राज्य से है। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई ना कोई परीक्षा में ये जरूर आएगा, जैसे अभी पेट का एग्जाम होने वाला है या फिर आगामी समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होने वाला है, तो इसमें वाला सवाल जरूर पूछा जाएगा। आइए सवाल एक बार फिर से देखते हैं। 12वां सवाल क्या कह रहा है? हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में अरब लीग में किसकी अध्यक्षता को बहाल करने पर सहमति हुई है? किसकी सदस्यता को बहाल करने पर सहमति हुई है? सीरिया की सदस्यता को बहाल करने पर अरब लीग में सहमति हुई है। प्रश्न संख्या 14 है, मई 2023 को USCIFR की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? तो भारत किसमें है? विशेष चिंता वाले देश में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 15 है, मई 2023 को राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो उसका सही जवाब है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक को क्या कहा गया है? अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है। प्रश्न संख्या 16 है, मई 2023 को किसे फ्रांस की बैस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? किसे सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया। कहाँ? फ्रांस की बैस्टल डे परेड में आमंत्रित किया गया है। प्रश्न संख्या 17 है, मई 2023 को किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? तो वो सही जवाब है उड़ीसा में मृत पाया गया है। प्रश्न संख्या 18 है, मई 2023 को बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो उसका सही जवाब है हमारा उड़ीसा राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। अगर इससे पहले कहाँ पे शुरू हुआ? इससे पहले बिहार में शुरू हुआ है। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18वां सवाल एक बार हम फिर से देखेंगे और इसमें क्या कहा गया है इसको फिर से ध्यान दीजिए। मई 2023 को बिहार के बाद, किसके बाद? बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो उसका सही जवाब है हमारा उड़ीसा में शुरू हुआ है। प्रश्न संख्या 19 है, मई 2023 को जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो ईरान की वो महिला पत्रकार हैं जिन्हें जेल में बंद किया गया था और ये संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष पुरस्कार को जीत रही हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20 है, मई 2023 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब है हमारा नॉर्वे कहाँ रहा है? शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब है हमारा नॉर्वे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, मई 2023 को किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है? कितने दिनों के बाद? 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है। तो उसका सही जवाब है चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्नों को समाहित किया गया है, जो कि फूल पत्ती वाली क्लास और स्पीडी पत्रिका और मेरे खुद के बनाए हुए नोटों से समाहित है। इसलिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 22 है, मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हॉट का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? बांग्लादेश में उद्घाटन किया गया है। क्या उद्घाटन किया गया है? बॉर्डर हॉट का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 23 है, मई 2023 को जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है? पहले लिथियम का भंडार कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में मिला है। और उसके बाद कहाँ खोज की गई है? तो वो राजस्थान में खोज की गई है। प्रश्न संख्या 24 है, मई 2023 को IPL इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? किसमें पूछा है? IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा 7000 रन बनाने वाले
पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उसका सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। प्रश्न संख्या 25 है, मई 2023 को नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ने क्या कर दिया है? नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। और ऐसा पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? तो उसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, मई 2023 को भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड पदक जीता है? दोहा डायमंड लीग में क्या जीता है? नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड पदक जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा ये कि दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो उसका सही जवाब होगा गोल्ड पदक जीता है। या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड पदक जीता है? तो दोहा डायमंड लीग में गोल्ड पदक जीता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, मई 2023 को कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है चंडीगढ़ में किया गया है। प्रश्न संख्या 28 है, किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है? इसमें क्या पूछा गया है कि जो तुंगनाथ मंदिर है उसको जो राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है, तो यह मंदिर कहाँ पर है? सही जवाब है हमारा उत्तराखंड में है ये मंदिर। उत्तराखंड में कौन सा मंदिर है? तुंगनाथ मंदिर, जिसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। कहाँ पर है? तो उसका सही जवाब है उत्तराखंड राज्य में है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, मई 2023 को अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? यानी कि इसमें पूछा गया है कि अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो उसका सही जवाब है फ़खर जमा को और नारुमोल चायवई को चुना गया है। किसको? फ़खर जमा और नारुमोल चायवई को चुना गया है। किसके लिए चुना गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2023 के लिए चुना गया है। प्रश्न संख्या 30 है, किसने लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड्स को जीता है? तो लियोनल मेसी ने जीता हुआ। ये ऊपर भी सवाल आ चुका है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। और मैंने पहले ही बताया था कि इसमें 2 पत्रिकाएं, जैसे कि फूल पत्ती वाली क्लास और दूसरी है हमारी स्पीडी पत्रिका को शामिल किया गया है। और साथ ही साथ मैंने अपने नोट्स को भी शामिल किया है। तो हो सकता है कि सवाल 1-2 सवाल रिपीट हो जाएंगे, लेकिन वही सवाल रिपीट होंगे जो बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होंगे और जो परीक्षा में नहीं छोड़ा जा सकता है। तो आइए प्रश्न संख्या 30 को एक बार और देख लेते हैं कि मई 2023 को किसने लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? तो इसका सही जवाब है लियोनल मेसी ने जीता है। प्रश्न संख्या 31 है, मई 2023 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है? यानी कि अब उनके यहाँ मई 2023 से समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो उसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में जरूर आएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? पूछा जाएगा कि ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है? तो उसका सही जवाब है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार की पुलिस द्वारा विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 33 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना क्या है? तेलंगाना में गीता कर्मिकुला बीमा योजना की शुरुआत की गई है तेलंगाना राज्य में। प्रश्न संख्या 34 है, हाल ही में किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न में पूछा गया है। तो उसका सही जवाब है गीता राव गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर
कौन बन गए हैं? T20 क्रिकेट में 550 विकेट ले लिया है। किसने लिया है? तो ये राशिद खान ने लिया है। और राशिद खान जैसा कि सब लोग जानते हैं कहाँ के प्लेयर हैं, तो वे अफगानिस्तान के प्लेयर हैं और इन्होंने T20 क्रिकेट में 550 विकेट ले लिया है। प्रश्न संख्या 36 है, मई 2023 को 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानून रूप से फिर शुरू हो गया है? तो इसका सही जवाब है सॉरी, मेघालय। मेघालय में क्या हुआ है? फिर से देखिए, मई 2023 को 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर शुरू हो गया है? यानी कि मेघालय राज्य में अगर कोई कोयला खनन हो रहा है तो कानूनी रूप से वैध है। कहाँ पे? मेघालय राज्य में। प्रश्न संख्या 36 है, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 37 है, मई 2023 को बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य पूछा गया है, तो उसका सही जवाब है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य पहला डिजिटल कार्ड बनाने वाला राज्य बन गया है। आइए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, मई 2023 में कहाँ आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है? तो उसका सही जवाब है इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया में कहाँ पर हुआ है? जकार्ता में हुआ है। अगर इंडोनेशिया ऑप्शन में ना हो, जकार्ता ऑप्शन में हो, तो सभी लोग जानते हैं कि जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो पूछा क्या जाएगा, आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो उसका सही जवाब है इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 39 है, 13 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो उसका सही जवाब है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 13 मई 2023 को मनाया गया है। प्रश्न संख्या 40 है, हाल ही में किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? तो गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 किसे मिला है? जयंत विष्णु नार्लिकर है, नार्लिकर को मिला हुआ है। जयंत विष्णु नार्लिकर को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? गोविंद स्वरूप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 41 है, हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कोच्चि बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ बंदरगाह से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब है कोच्चि बंदरगाह को सम्मानित किया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, हाल ही में किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? तो आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है यशस्वी जायसवाल ने। मात्र 13 गेंदों पे 50 रन बना दिया है इन्होंने। प्रश्न संख्या 43 है, मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो उसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया है। दोस्तों, मैं एक ही सवाल को 2 बार 3 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि यदि आप इन सवालों को नोट नहीं कर रहे हैं और एग्ज़ाम के समय में आप केवल इन सवालों को सुनकर भी जा रहे हैं, तो भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर रहे। आइए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 82वें ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है विपुला प्रणीत बने हुए हैं। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर विपुला प्रणीत बने हुए हैं। आइए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं, तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो उसका सही जवाब है श्रीनगर में आयोजित की गई है। क्या आयोजित किया गया है श्रीनगर में? तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया है श्रीनगर में। प्रश्न संख्या 46 है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो उसका सही जवाब है हमारा भोपाल। भोपाल में क्या बना हुआ है? सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर बना है भोपाल। उसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 47 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति, क्या पूछा गया है? समुद्र शक्ति 23 संपन्न हुआ है। तो भारत है और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ है द्विपक्षीय? समुद्र शक्ति 2023 हुआ है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, हाल ही में किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? पोलियो से पहली मौत की सूचना किस देश ने दिया है? तो उसका सही जवाब है हमारा अफगानिस्तान। 48वें सवाल का उत्तर क्या है? अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 49 है, हाल ही में 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति
कौन बने हैं? तो उसका सही जवाब है पासांग दावा शेरपा। क्या बने हैं ये? 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं, पासांग दावा शेरपा बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 50 है, मई 2023 को चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इम्पोर्टेंट है, इसमें बताया गया चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उसका सही जवाब है हमारा पंजाब। पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। प्रश्न संख्या 51 है, मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि इसमें किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ जी को ये सम्मान दिया गया है। और ये कहाँ के हैं मुख्यमंत्री? तो उत्तर प्रदेश राज्य के ये मुख्यमंत्री हैं। आइए प्रश्न संख्या 52 देखते हैं, हाल ही में किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो मीनाक्षी लेखी ने किया है। कौन सी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 53 है, हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है लेह में मनाया गया है। प्रश्न संख्या 54 है, हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो उसका सही जवाब है हरियाणा राज्य ने जीता है। क्या जीता है हरियाणा राज्य ने? एक बार फिर से देखते हैं, 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये हरियाणा राज्य ने जीता है। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 55 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा डेटा पोर्टल? हिम डेटा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 56 है हमारा, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो उसका सही जवाब है नीदरलैंड। नीदरलैंड बन गया है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। प्रश्न संख्या 57 है, हाल ही में सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? पहले स्थान पर अगर बात की जाए तो पहले स्थान पर केरल है, और दूसरे स्थान को इसमें पूछा गया है तो दूसरे स्थान में कौन पहुंच गया है? तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहला स्थान भी आप लोगों को याद होना चाहिए, और पहला स्थान किसका है? पहला स्थान केरल का है। आइए प्रश्न संख्या 58 देखते हैं, मई 2023 को उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ मिली है? तो ये नई आइए प्रश्न फिर से देखते हैं, मई 2023 को उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ मिली है? तो इसका सही जवाब है मिजोरम राज्य में मिली है। उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिजोरम राज्य में मिली हुई है। प्रश्न संख्या 59 है, हाल ही में किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ए.के. जैन को नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ए.के. जैन को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 60 है, हाल ही में किरण रिजिजू ने टैनिंग भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। इस भाषा का संबंध किस राज्य से है? टैनिंग पूछा, इसमें टैनिंग भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो उसका सही जवाब है हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। प्रश्न संख्या 61 है, मई 2023 को एक ही साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? देखो इसमें पूछा गया है कि मई में ही नहीं, 2023 में ही एक ही साल में टेस्ट में, T20 में, वनडे में, IPL में शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सही जवाब है शुभमन गिल बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 62 है, 22 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछता है ये सवाल कि 22 मई को कौन सा दिवस है? तो उसका सही जवाब है हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। प्रश्न संख्या 63 है, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुधीर मन कप खिताब अपने नाम किया है? तो ये रिकॉर्ड हो गया है और 13 बार जीता है सुधीर मन कप
खिताब? तो उसका सही जवाब है चीन ने ये जीता है। आइए प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। मई 2023 को किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट फादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है? तो पेड़ कहाँ का है? वो चिली का है, चिली देश का पेड़ है वो। प्रश्न संख्या 65 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल की शुरुआत की है? सवाल पूछा जाएगा साहस पहल किससे संबंधित है? तो ये होगा कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने से संबंधित ये पहल शुरू की गई है। अगर पूछा जाए कहाँ शुरू की गई है तो ये तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे आप देख लीजिएगा परीक्षा के पर्पज से। प्रश्न संख्या 66 है। हाल ही में कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? अरब लीग का, इसमें पूछा गया है अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो उसका सही जवाब है हमारा जेद्दा में आयोजित किया गया है। प्रश्न संख्या 67 है। हाल ही में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने आईपीएल 2023 का खिताब जीता है? क्या पूछा गया है कि आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन है? तो उसका सही जवाब है चेन्नई सुपर किंग। अगर पूछा जाए उप विजेता टीम कौन है तो उसका सही जवाब होगा गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस क्या है? उप विजेता है, जिसको चेन्नई सुपर किंग ने हराकर आईपीएल 2023 का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 68 है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 69 है। मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया है? फिर से प्रश्न देख लीजिए। मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो उसका सही जवाब है अंगुसुमाली रस्तोगी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? अंगुसुमाली रस्तोगी को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 70 है। मई 2023 के सूचना के अनुसार 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया है? तो उसका सही जवाब है गतका को शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया है? तो उसका सही जवाब है गतका को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 71 है। दक्षिण एशियाई युवा क्या है? फिर से देखते हैं प्रश्न। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो उसका सही जवाब है 16 गोल्ड मेडल जीते। किसमें जीता है? दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो उसका सही जवाब है 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। आइए प्रश्न संख्या 72 पढ़ते हैं। 22 मई 2023 को किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ का है? ये है इटली का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ज्योग्राफी में भी ये सवाल पूछता है बार बार कि माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ का है? तो वो इटली का है। अगर प्रश्न ये पूछ ले कि अभी हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है तो उसका सही जवाब होगा माउंट एटना ज्वालामुखी। प्रश्न संख्या 73 है। 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देश कौन सा है? फिजी देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 74 है। हाल ही में न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है प्रतिमा भुल्लर बनी हुई हैं। क्या बनी है? प्रतिमा भुल्लर न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है। प्रश्न संख्या 74 था ये। प्रश्न संख्या 75 है। हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न में पूछा गया है। वो देश कौन सा है? फ्रांस, जहाँ पे इनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 76 है। हाल ही में सस्टेनेबल एविएशन
फ्यूल का उपयोग कर कॉमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? तो पहली एयरलाइंस कौन सी है? विस्तारा एयरलाइंस। इसने क्या किया है? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कॉमर्शियल उड़ान का संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई है। कौन सी एयरलाइंस बनी है? तो उसका सही जवाब है विस्तारा एयरलाइंस। प्रश्न संख्या 77 है, हाल ही में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो वो हैदराबाद में किया गया है। और 78वां सवाल है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में कौन सी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है, दक्षिण कोरिया में किया गया है। प्रश्न संख्या 79 है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो उसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का? तो उसका सही जवाब है हमारा उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 80 है, हाल ही में किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो उसका सही जवाब है हमारा उत्तर प्रदेश ने जीता है। क्या जीता है? 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दिया है? इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दिया है? तो उसका सही जवाब है युगांडा। युगांडा में नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 82 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? तो उसका सही जवाब है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। प्रश्न संख्या 83 है, हाल ही में यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन चुना गया है? यूटी खादर। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा के लिए आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 84 है, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वो आयरलैंड बन गया है। क्या बना है? शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो उसका सही जवाब है आयरलैंड। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85 है, हाल ही में किसने टाइम सेल्डर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। क्या सवाल पूछा गया है? टाइम सेल्डर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है जॉर्जी गोस्पोडिनो ने ये पुरस्कार जीता है। प्रश्न संख्या 86 है, हाल ही में चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही जवाब है हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। क्या है? नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 87 है, हाल ही में किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया है? तो टेफून का परीक्षण किसने किया है? तो उसका सही जवाब है तुर्की देश ने किया है। तुर्की देश ने क्या किया है? कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया है तुर्की ने। प्रश्न संख्या 88 है, हाल ही में कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? तो उसका सही जवाब है केरल राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 89 है, हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो उसका सही जवाब है दामोदर मौर्य को मिला हुआ है। दोस्तों बताने की ज़रूरत नहीं है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये सब कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर आपने अभी नोट नहीं किया है तो इसे नोट जरूर कर लीजिए कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला हुआ है। तो उसका सही जवाब है दामोदर मौर्य को मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 90 है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो उसका सही जवाब है दुबई में हुआ है। क्या हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उसका सही जवाब है दुबई में किया गया है। प्रश्न संख्या 91 है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन का प्रारंभ कहाँ किया गया है?
तो उसका सही जवाब है बिहार राज्य में किया गया है। क्या किया गया है? मिशन परिवर्तन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो उसका सही जवाब है बिहार राज्य। प्रश्न संख्या 92 है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो उसका सही जवाब है बाबर आजम। बाबर आजम जो है वो विश्व में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आइए प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। हाल ही में सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है? अटल भूजल योजना को सरकार द्वारा कब तक बढ़ाया गया है? तो वर्ष 2023 तक बढ़ा दिया गया है। प्रश्न संख्या 94 है, हाल ही में भोटो जात्रा उत्सव मनाया गया है। यह उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नेपाल में मनाया गया है। कौन सा उत्सव मनाया गया है? भोटो जात्रा उत्सव मनाया गया है नेपाल में। प्रश्न संख्या 95 है, हाल ही में किस देश के मुख्यमंत्री ने जायसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? किसमें? जायसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। तो वो कहाँ किया है? राजस्थान राज्य सरकार ने ये किया है। प्रश्न संख्या 96 है, हाल ही में किस राज्य की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला हुआ है? तो वो आंध्र प्रदेश राज्य की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला हुआ है। इम्पॉर्टेंट सवाल है ये वाला। प्रश्न संख्या 97 है, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है? तो वो शुरू हुई है जिनेवा में शुरू हुई है। कौन सी? 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उसका सही जवाब है जिनेवा में किया गया है। प्रश्न संख्या 98 है, हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV सेकंड नूरी को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। याद करना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV सेकंड नूरी को लॉन्च किया है? तो उसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 99 है, हाल ही में कौन COP28 इम्पॉर्टेंट है COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? तो इसका सही जवाब है मुकेश अंबानी अभी COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं। आइए प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। मई 2023 को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच में शुरू हुई है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली और देहरादून के बीच में शुरू हुई है। क्या शुरू हुई है? मई 2023 में भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच में शुरू हुई है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली एवं देहरादून के बीच में शुरू हुई है। प्रश्न संख्या 101 है, भारत और किस देश के बीच, क्या प्रश्न है? भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो दूसरा देश भारत के साथ कौन है? इसमें सऊदी अरब है, जिसमें क्या आयोजित किया गया है? कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास को आयोजित किया गया है। किसके बीच में, किन किन के बीच में है? भारत और सऊदी अरब के बीच में है। प्रश्न संख्या 102 है, हाल ही में मई 2023 को कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 103 है, हाल ही में IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शुभमन गिल बन गए हैं। प्रश्न संख्या 104 है, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो पहली अरब अंतरिक्ष यात्री बनी है महिला, कौन है? रयाना बरगानी बनी हुई हैं। कहाँ पे? पहली अरब महिला जो अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं, रयाना बरगानी बन गई हैं। प्रश्न संख्या 105 है, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है आइसलैंड बन गया है। शराब पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है? आइसलैंड। और पहला देश कौन सा था? ऊपर लिखा हुआ है आयरलैंड बना हुआ है। प्रश्न संख्या 106 है, पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर में ये आयोजन किया जा रहा है। AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सिंगापुर में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 107 है, यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है?
तो सही जवाब है इसका भारत। भारत क्या है? रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है भारत। प्रश्न संख्या 107 था। प्रश्न संख्या 108 है ये। हाल ही में देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो इसका सही जवाब है हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में बनकर तैयार हुआ है। प्रश्न संख्या 109 है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न है क्या? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है A.K. मोहंती को नियुक्त किया गया है। किसको? A.K. मोहंती को नियुक्त किया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 110 है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो इसका सही जवाब है 161वां स्थान मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है 161वां स्थान मिला हुआ है। दोस्तों, अगर आप लोग को इंडेक्स यानी सूचकांक के बारे में देखना है या रिपोर्ट के बारे में देखना है तो मैंने उसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है। वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध होगी। आप जाकर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट खोलकर उसमें वीडियो देख सकते हैं जो कि सूचकांक में किससे संबंधित है और आगामी खेल प्रतियोगिता से भी संबंधित है। आइए प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। हाल ही में किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। इस थीम के साथ मनाया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। प्रश्न संख्या 112 है। मई 2023 के सूचना के अनुसार भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? तो उसका सही जवाब है तंजानिया में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? तंजानिया में खुलेगा। प्रश्न संख्या 113 है। हाल ही में सिटी ऑफ डेथ चर्चा में है। यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो मिस्र में है। क्या है? सिटी ऑफ डेथ चर्चा में है। यह किस देश में स्थित है और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है? तो मिस्र देश में स्थित है। प्रश्न संख्या 114 है। 29 मई 2023 के सूचना के अनुसार बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। नाम बदला गया है, इंपॉर्टेंट है। किसके नाम पर रखा गया है बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम? तो B.D. सावरकर के नाम पर रखा गया है। प्रश्न संख्या 115 है। हाल ही में आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो उसका सही जवाब है ऋतिक रोशन ने जीता है। प्रश्न संख्या 116 है। हाल ही में G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो उसका सही जवाब है टिहरी में संपन्न हुई है। प्रश्न संख्या 117 है। मई 2023 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दिया है? तो उसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य। प्रश्न संख्या 118 है। हाल ही में किसे कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल सिल्चर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो चेन्नई मेट्रो को सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 119 है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुंबई में विमोचित रिफ्लेक्शन पुस्तक का लेखक कौन है? रिफ्लेक्शन पुस्तक के इसमें लेखक पूछा गया है। तो उसका सही जवाब है नारायणन वाघुल इसके लेखक है। रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक के लेखक नारायणन वाघुल है। प्रश्न संख्या 120 है। 12 साल के अंतराल के बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करलोलु कुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है वाराणसी में किया जा रहा है। किसके द्वारा शुरू किया गया? तमिल समुदाय द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 121 है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? तो ये है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है। क्या स्वीकार करने वाली करेंसी या डिजिटल करेंसी ई-रुपया को स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है। प्रश्न संख्या 122 है। हाल ही में LIC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 123 है। हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का संबंध किस राज्य से था? तो इसका सही जवाब है केरल राज्य से इनका संबंध था। किसका? N गोपाल कृष्णन का संबंध केरल राज्य से था। प्रश्न संख्या 124 है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 125 है, हाल ही में बिग कैचअप पहल व प्रीत पहल किसने प्रारंभ किया है? तो उसका सही जवाब है WHO ने इस पहल को प्रारंभ किया है। बिग कैचअप पहल और प्रीत पहल को किसने प्रारंभ किया है? तो उसका सही जवाब है WHO ने किया है। प्रश्न संख्या 126 है, हाल ही में चैट GPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये, फिर से एक बार पढ़ते हैं। हाल ही में चैट GPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है रूस ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 127 है, भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र स्थापित करेगा? तो किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र स्थापित करेगा? तो उसका सही जवाब है ब्रिटेन के साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा भारत। प्रश्न संख्या 128 है, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किस पदक में जीते, किस में जीता है? एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता है। किसने जीता है? सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन सी प्रतियोगिता है? एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता है। प्रश्न संख्या 129 है, हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 130 है, प्रश्न संख्या 130 है, हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई है। कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना प्रारंभ की गई है, उत्तराखंड में प्रारंभ की गई है। प्रश्न संख्या 131 है, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 132 है, हाल ही में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये इसका सही जवाब है हमारा जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में किया गया है। क्या किया गया है? पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किया गया है, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में किया गया है। प्रश्न संख्या 133 है, हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लोयन भेजा गया है? पहला मालवाहक जहाज भेजा गया है, ये कौन सा, किस देश को भेजा गया है? तो म्यांमार को भेजा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से आप लोग देख लीजिएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 134 है, मई 2023 को किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है? तो इसका सही जवाब है सर्जियो पेरेज ने जीता है। क्या जीता है? अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का अवार्ड जीता है। प्रश्न संख्या 135 है, मई 2023 को इंफोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो उसका सही जवाब है ITC बन गई है। प्रश्न संख्या 136 है, मई 2023 को कहाँ राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो वो कहाँ जीता है? उज्बेकिस्तान में जीता है। राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह कहाँ पर जीता है? तो जीता है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने जीता है। प्रश्न संख्या 137 है, हाल ही में केरल का थिरुवपन्ना वेल्लाटो महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मनाया गया है संयुक्त अरब अमीरात में मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाला चीज़ है इसमें क्या है कि थिरुवपन्ना वेल्लाटो महोत्सव कहाँ का है? पहली बात तो ये केरल का है, और अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया है? तो मनाया गया है संयुक्त अरब अमीरात में मनाया गया है। प्रश्न संख्या 128 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो उसका सही जवाब है 1 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 139 देखते हैं, हाल ही में सैंटियागो पेना
किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो उसका सही जवाब है हमारा पराग्वे के चुने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 140 है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाली कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें यानी कि इस पुस्तक में प्रधानमंत्री के मन की बात वाले कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण किया गया है। कौन सी पुस्तक है वो? कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक है। अब पूछा गया है इसके लेखक कौन है? तो लेखक है इसके शशि शेखर वेम्पति हैं। इसके लेखक कौन है? शशि शेखर वेम्पति हैं। आइए प्रश्न संख्या 141 देखते हैं। आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? लगातार तीसरे वर्ष बाजार उधारी में कौन सा राज्य रहा है? तो तमिलनाडु राज्य रहा है। प्रश्न संख्या 142 है। एशिया में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो वो है पाकिस्तान है। आइए प्रश्न संख्या 143 देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब है 3 मई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 144 है। भारत की पहली अंडरसी ट्यूबिन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो उसका सही जवाब है मुंबई में किया जा रहा है। कौन सी टनल का? अंडरसी ट्यूबिन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है मुंबई में। पहली है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। आइए प्रश्न संख्या 145 देखते हैं। 145 में क्या कहा गया है? हाल ही में विमोचित मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका सही जवाब है अमिताभ कांत। दोस्तों, पुस्तक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ एआरओ का हो, पेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पुस्तक का नाम पूछकर उसके लेखक का नाम जरूर पूछते हैं। तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। याली पुस्तक कौन सी है? प्रश्न संख्या 145 में मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका सही जवाब है अमिताभ कांत। प्रश्न संख्या 146 है। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले स्थान पर हैं। प्रश्न संख्या 147 है। हाल ही में अरेबियन ट्रेवल मार्केट ATM 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 148 है। वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा साइक्लोन मोचा का नाम किसने सुझाया है? तो उसका सही जवाब है यमन ने सुझाया है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या किसका नाम सुझाया है? मोचा का नाम किसने सुझाया है? बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आया है साइक्लोन मोचा का नाम किसने सुझाया है? तो उसका सही जवाब है यमन ने सुझाया है। प्रश्न संख्या 149 है। विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया है? विश्व अस्थमा दिवस 2023 मनाया गया है, 2 मई को मनाया गया है। प्रश्न संख्या 150 है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य कौन सा है? तो उसका सही जवाब है तेलंगाना राज्य है। फिर से एक बार प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या सवाल है? हाल ही में जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है इसका तेलंगाना राज्य है। प्रश्न संख्या 151 है। भारत की मेज़बानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल याला भी है, एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए आप लोग। भारत की मेज़बानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उसका सही जवाब है गोवा में किया गया है। प्रश्न संख्या 152 है। मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी से संबंधित है। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे है? तो ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 153 है। संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है बुद्ध पूर्णिमा से है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस का संबंध किससे है? तो उसका सही जवाब है हमारा बुद्ध पूर्णिमा। हाल ही में
कुकी मोहिती संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये संघर्ष प्रारंभ हुआ है मणिपुर में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मणिपुर में। कुकी मेहिती संघर्ष का प्रारंभ मणिपुर में हुआ है। प्रश्न संख्या 125 है, अडानी समूह द्वारा देश का पहला एकीकृत डेटा केंद्र बिजाक टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 156 है, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के 70वें कमांडर इन चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका सही जवाब है साजू बालकृष्णन को नियुक्त किया गया है। क्या है ये प्रश्न? फिर से एक बार देखिएगा। हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के 70वें कमांडर इन चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? 17 कमांडर इन चीफ पद इसमें पूछा गया है, तो साजू बालकृष्णन को इसमें नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 157 है, हाल ही में यूरोप के लिए पहला विश्व स्कूनर चैंपियनशिप किसने जीता है? तो लुका ब्रेसेल इसका सही जवाब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्या है सवाल? पहला विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है लुका ब्रेसेल। प्रश्न संख्या 158 है, हाल ही में किसे समाजवादी नेता के रूप में योगदान के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है इसका पंडित रामकृष्ण को सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? समाजवादी नेता के रूप में योगदान के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो पंडित रामकृष्ण को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 159 है, हाल ही में दुनिया की पहली RSV वैक्सीन RSV को किसने स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको स्वीकृति प्रदान की है। क्या है? दुनिया की पहली RSV वैक्सीन RSV को किसने स्वीकृति प्रदान की है? तो उसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 160 है, वर्ष 2023 में रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही जवाब है 162वीं जयंती मनाई गई है। अगला सवाल है, मई 2023 को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो उसका सही जवाब है हमारा मोंटाना बन गया है। मोंटाना क्या बना है? पहला अमेरिकी राज्य है जिसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 162 है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीतने वाली अंकिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है? तो राज्य पूछा गया है इसमें। सही जवाब है मध्य प्रदेश राज्य से इसका संबंध है। क्या प्रश्न पूछा गया है? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीतने वाली अंकिता श्रीवास्तव का संबंध पूछा गया है, तो उनका संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश राज्य से है। प्रश्न संख्या 163 है, पहला केरल शील्ड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो उसका सही जवाब है फातिमा असगर को प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है? पहला केरल शील्ड पुरस्कार 2023 फातिमा असगर को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। क्या किया गया है? बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो उसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 165 है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही जवाब है मेघालय में किया गया है। क्या किया गया है मेघालय में? भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 166 है, हाल ही में प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट संजय को प्रारंभ किया है भारतीय सेना ने प्रारंभ किया है। अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 8 मई को मनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जरूर पूछा जाता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 8 मई को मनाया गया है। प्रश्न संख्या 168 है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो उसका सही जवाब है चंडीगढ़ में किया है। चंडीगढ़ में क्या किया है? रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो वो किया है चंडीगढ़ में किया है। प्रश्न संख्या 169 है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि में आ सकता है। प्रश्न फिर से एक बार सुनिएगा कि हाल ही में
अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है इसका नीरा टंडन जी को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 170 है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ जीता है? दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न संख्या 171 है, मई 2023 को साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो सही जवाब है लक्षद्वीप में बैठक हुई है। प्रश्न संख्या 172 है, यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो उसका सही जवाब है भारत। भारत क्या बना है? यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है, भारत बना है। प्रश्न संख्या 173 है, हाल ही में किसने विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग की पहल किया है? तो उसका सही जवाब है HDFC ने किया। HDFC ने खुदरा बैंकिंग पहल को प्रारंभ किया है, विशेष नामक खुदरा बैंकिंग को प्रारंभ किया है। प्रश्न संख्या 174 है, हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार देश से है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आप लोग देख लीजिएगा इसको। प्रश्न संख्या 175 है, मई 2023 की सूचना के अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है? तो उसका सही जवाब है भारत ने। भारत ने क्या किया है? डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए नौसेना ने P-81 विमान को तैनात किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 176 है, वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का कौन विजेता बना है? तो उसका सही जवाब है न्यूयॉर्क टाइम्स विजेता बना है। प्रश्न संख्या 177 है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस लैंडिंग शिप को 36 साल के बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है INS मगर को सेवा मुक्त किया गया है। कितने साल बाद मुक्त किया गया है? तो 36 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 178 है, मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है कार्लोस अल्कराज ने जीता हुआ है। मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही जवाब है कार्लोस अल्कराज ने जीता हुआ है। प्रश्न संख्या 179 है, हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये रिपीटेड सवाल है, ऊपर भी मैंने बताया है। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। आज का हमारा 180 प्रश्न है, यानी कि अंतिम सवाल है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 मई को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछता है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हमारा 11 मई को। दोस्तों, मई महीने की पूरी करंट अफेयर्स को मैंने समाप्त कर दिया है, और इसकी खास बात यह है कि इसमें फूल पत्ती वाली क्लास कुमार गौरव सर की, और साथ ही साथ स्पीडी पत्रिका को, और साथ ही साथ मैंने अपने करंट अफेयर्स के नोट्स को शामिल किया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी परीक्षा हो, अगर उसमें मई महीने का करंट अफेयर्स आ रहा होगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को कम से कम आप लोग 2 से 3 बार देख लें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि इससे संबंधित हमारी कोई भी वीडियो होगी वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन की क्लास भी लेकर आता हूं। इसलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टडी विथ आदित्य। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।